बोलिए शिव पुराण सार की जय। आज पहला दिन है शिव पुराण का, तो आप सभी लोग सुनिए। आप लोगों को अच्छा कर लगे तो सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सावन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को बोलिए ओम नमः शिवाय। तो आज शिव का पहला दिन है, शिव सावन के सोमवार का। तो आज की कथा पहले दिन से प्रारंभ हो रही है, तो आप सभी लोग जरूर सुनिएगा। पहले सुमर गणेश का व्यास को शीश झुकाता हूँ, कमल चले निर्विघ्न सरस्वती मात मनाता हूँ। आप बधाए हर दीजिए, सिद्धि रिद्धि सिद्धि सब आप दयालु हमको भर दीजिए। बोलिए और हमारा नमस्कार लीजिए, हमारा नमस्कार लीजिए, हमारा नमस्कार लीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। निर्गुण सगुण रूप नारद को ब्रह्मा समझाए, नहीं सुविधता पर था कुछ भी पर शिव पाए। जगत के पिता जान लीजिए, रिद्धि सिद्ध वर शंकर भोले बर दीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा विष्णु जैसे ज्ञानी सत महंत नहीं थे वे, कहते शिव शक्ति का यदि हम अंत नहीं था वे। शिव इच्छा से हो गई एक एक हो गए, बीज बीज से वृक्ष वृक्ष के लिए बीज को खोवे। आनंद हेतु मां शक्ति को शिव ने उत्पन्न किया, तरह तरह की रचना करके भू को वो संपन्न किया। वे 16 श्रृंगार युक्त तन, कांति कमल जैसी झिलमिल झिलमिल, दिखी झील में बड़े महल जैसी। आनंद विपत्ति ये लोग साथ में स्वयं शंकर ने बना दिया। अभिमुक्त काशी आनंद वन को ये नाम दिया। धाम वासियों का कह लीजिए, रिद्धि सिद्ध वर शंकर भोले भर दीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो आज पहला दिन है, तो आप सभी लोग पहले दिन की कथा का पान करिए। और आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो भगवान वेद व्यास जी प्रिय शिष्य सूत जी से सौनक जी ऋषि आग्रह पूर्वक शिव पुराण सुनाने की प्रार्थना करते हैं। तो प्रथम दिन सर्वप्रथम सूत जी बोले, हे ऋषि, आप लोग धन्य हैं जो आप शिव जी की उत्तम कथा सुनने की प्रीत हुई है। आप सामने उत्तम शिव भक्ति बढ़ाने वाला तथा शिव को प्रसन्न करने वाला, काल रूप सर्प का नाश करने वाला रसयान रूप शास्त्र सुनाता हूँ। इस शास्त्र का वर्णन श्री शिव जी ने स्वयं अपने मुख से श्री स्तन कुमार जी से किया था, इसलिए इसे शिव पुराण कहा जाता है। इसके श्रवण से, पाठ और मनन से कलियुगी जीवों का मन शुद्ध हो जाता है तथा शिव में भक्ति दृढ़ होकर शिव पद की प्राप्ति होती है। हे महर्षि, सर्व प्रकार के दान एवं यज्ञों को करने के लिए जिस फल की प्राप्ति होती है वह शिव पुराण के श्रोता को अनायास ही मिल जाती है। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं और इससे कुल 24,000 श्लोक होते हैं। संहिता एक प्रकार में विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, सत्संहिता, कोटि रुद्री, उमा संहिता, कैलाश संहिता, शक्ति वायु संहिता वाला शिव पुराण महान दिव्य है, सर्वोपर ब्रह्म तुल्य है और शुभ गति देने वाला है। आत्म सेवा पुरुष ही पुराण सदा सेवन करना चाहिए, तो शिव पुराण हमेशा पाठ करना चाहिए। तो आज हम सुनाते हैं पापी देवराज की मुक्ति की कथा।
सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, जो दुराचारी, पापी, कामी, दुष्ट जन भी इस कथा के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। लालची, मिथ्याभाषी, माता पिता जो दुख देने वाले, गंभीर, पाखंडी, हिंसक, पति दोषी और निर्दय पुरुष भी कलयुग में अपने द्वारा पवित्र हो जाते हैं। इस प्रथम में एक प्राचीन इतिहास में सुनाता, उसको शरण करके आप पापों का नाश करिए। तो किरात नगर में एक दरिद्र दुराचारी ब्राह्मण रहता था। वो धर्म से देवों में विमुख था। संध्या बदन कर वह स्नान करके और वह अपने अधर्म द्वारा बहुत सा धन इकट्ठा करता था। एक बार तालाब में स्नान करने गया, वहां से शोभावती नाम की एक वेश्या जो थी वो आई थी। उसे देखकर वो व्याकुल हो जाता है। वहाँ वह वेश्या भी एक धनी पुरुष को अपनी ओर आकर्षित देखकर परम प्रसन्न हुई। वह दोनों स्त्री पुरुष चिरकाल में कामासक्त होकर विहार करते रहे। उस ब्राह्मण धम को माता पिता आदि बार बार समझाया, परंतु उसने एक भी बात न मानी। उस नीच ने एक दिन रात को ईर्ष्या के कारण सोते हुए माता पिता तथा स्त्री को मार डाला और धन संपत्ति लेकर जाकर वैश्य को दे देता है। देव वैश्य और प्रतिष्ठा अनुसार आया। वहाँ एक शिवालय देखा, वहाँ अनेक साधु जन एकत्र थे। ब्राह्मण वहाँ बीमार पड़ गया। उसी समय अवस्था में उसे एक ब्राह्मण सुख से शिव जी की परम पवित्र कथा सुनी। 1 मास के अंतर वह देवराज नामक ब्राह्मण मर गया और यमदूत उसे पकड़कर यमपुरी ले गए। उसी समय शिवलोक शिव जी का दूत त्रिशूल लिए हुए, भस्म लगाए हुए, रुद्राक्ष की माला किए हुए उन लोगों को यमलोक पहुंच गए। यमलोक से देवता राज में छुड़ा लिया और उसके दिव्य विमान चढ़ाकर कैलाश पर ले जाने लगे। उसी समय यमपुरी में भारी कोलाहल हुआ। उसे सुनकर यमराज वहां आए और साक्षात शिव के समान 4 दूतों को देखकर यथाविधि पूजन किया। धर्मराज का ज्ञान द्वारा सब कुछ जान गए। दूतों में ब्राह्मण को ले जाकर के दया के साथ को शिवलोक अर्पित किया। हे मुनि, शिव की कथा परम पावनी है। इसका श्रवण करने से महापापी के पाप मुक्त हो जाते हैं और शिव पुराण की कथा से विधि पूर्वक सुनने से अमर फल की प्राप्ति होती है। और इसी तरह एक चंचुला की कथा होती है। तो चलिए चंचुला की कथा सुनाते हैं। समुद्र तट में स्थित 2 देशों में वास्तव नाम का एक निवासी स्त्री सुष्ट और पाप से वृद्धि के थे और पशुव्रत स्त्रियां व्यभिचारिणी थी। वहां पर ग्राम में बिंदु नामक एक ब्राह्मण भी रहता था। उसे अपनी काम और तुलना से रूपवती भार्या के होते हुए भी एक सुंदरी वैश्या को अपना रखा था। वैश्या में बहुत गुण थे, तो वह आसक्त ब्राह्मण अपनी पत्नी को धीरे धीरे विमुख होता गया और कुछ समय बाद ब्राह्मण की पत्नी चंचुला का वेग सहन नहीं कर सकी, परंतु युवती की सजा के लिए इंद्रियों को नियंत्रण कर लेती है और संभव न हुआ तो फलता वह एक जार से रति करने लगी। और एक रात में बिंदु अपनी पत्नी को पर पुरुष के साथ रमण करते हुए देखा तो उसे क्रोध से विपक्षित हो गया। जार पुरुष ने वहां भाग गया। अब बिंदु अपना सारा क्रोध अपनी पत्नी पर उतारने लगा, मुक्कों से उसकी पिटाई करता था। चंचुला ने अपने पति से विनय पूर्वक कहा, आप इस पर जैसी पतिव्रता और रूपवती युवती को छोड़कर वैश्यागमन करते हो तो मैं कितनी दुखी रहती हूँ, इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि भला मैं किस प्रकार सुदीर्घ काल के लिए काम पीड़ा को सहन कर सकती हूँ। या आप सोच समझकर बताइए। पत्नी के वचनों को सुनकर
दुर्बुद्धि बिंदु बोला, प्रिय मेरा विशेषण सत्य है और तुम्हारा भी विशेषण सत्य है। तुम निर्भय होकर जात पुरुषों के साथ विहार करो, परंतु उन्हें रति सुख देकर बदले में उनको धन कमाओ, और धन से हमें दोनों को बहुत लाभ होगा। चंचुला ने क्या किया? चंचुला के पति की आज्ञा स्वीकार कर ली और फलता कुकर्मी हो गए, दोनों कुकर्मी हो गए। समय आने पर बिंदु की मृत्यु हो गई और नरक भोग कर पिशाच योनि को प्राप्त हुई। चंचुला का यौवन परम पुरुष का संग करते करते बीत गए। एक बार अचानक भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र से आई। वहां से मंदिर में एक पंडित जी वहां कथा बाँच रहे थे और उसी समय वहां बैठकर दंतचित होकर कथा सुनने लगी, जिससे वह परपुरुषों के आसक्त से दुष्परिणाम नरक भोग कर व्यथा जंगल जात ज्यों ही सुनी त्यों ही वो कांप उठी। कथा सुनी और कथा सुनते ही वो कांपने लगी और समाप्ति पर वह लोगों से चले जाने पर कथा वाचन ब्राह्मण से चरणों में गिरकर बिलख कर रोने लगती है। ब्राह्मण द्वारा पूछे जाने पर चंचुला अपनी सारी कहानी कहकर सुनाई और रो रो कर ब्राह्मण को उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा, जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुमने चित्त विवेक जागृत किया है, उसी प्रकार से पुराण को सुनने से तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। जिस प्रकार से निर्मल निरंबित सही सीखता है, इसी प्रकार से शिव पुराण सुनने से शुद्ध बुद्ध चित्त अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार होगा। शिव की कथा श्रवण से मनन से चित्त शुद्ध होकर गणेश कार्तिकेय शिव की भक्ति प्राप्ति होगी। शंकर भक्त कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति का प्राप्त कर लेगा। अतः वह स्त्री तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण ही श्रवण करना होगा। ब्राह्मण के वचन सुनकर उसके पति का आभार प्रकट करती है और चंचुला शिव कथा सुनने के लिए अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उस दिन अबला की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। चंचुला ब्राह्मण की द्वारा बताई गई विधि विधान के अनुसार जटा वस्त्र धारण करके शरीर में भस्म लगाकर रुद्राक्ष को धारण कर जितेंद्रिय होकर श्रद्धा पूर्वक कथा सुनने लगती है। जब वो चंचुला कथा सुनने लगती है, भक्त विवाह होकर शिव पुराण का श्रवण करने लगती है। इस प्रकार शिव का ध्यान में मग्न होकर चंचुला ने शरीर का त्याग किया और शिवपुरी पहुंचकर भगवान शंकर को साक्षात दर्शन किए और उसकी श्रद्धा भक्ति देखकर पार्वती नित्य उसका साम्य प्रदान किया। सौनक जी सूत जी निवेदन किया चंचुला और आगे वृत्तांत सुनिए। अब सूत जी ने कहा, मुनिवर, चंचुला अपनी निश्चल भक्ति से भगवती पार्वती सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन उसको दया करुणा स्रोत श्रेणी भगवती पार्वती अपने पति के संबंध में जिज्ञासा की तो भगवती ने उन्हें बताया, विदुंग नरक की अनेक यातनाएं भोगने के उपरांत अब पिशाच योनि में पड़ा हुआ है, कष्टमय जीवन बिता रहा है। यह सुनकर चंचुला खिन्न और उद्विग्न हो उठी। वह भगवती को अनेक प्रकार की स्तुति वंदना करने लगती है और इस तरह से कृत्य करने में माता पार्वती के तंबूर गंधर्व को बुला करके उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर पिशाच योनि में पड़े बिंदु को शिव पुराण कथा सुनाने का उद्धार करने का आवेदन करती है। माता की आज्ञा को निर्विरोध करते हुए विंध्याचल पहुंचा। वहां पर पिशाच बलपूर्वक बिठाकर कथा सुनने लगा। शिव पुराण की कथा आयोजन सुनकर देवता लोग भी वहां पहुंच गए। श्रोताओं को वहां सुनकर समाज में जुड़ गया। तंबूर शिव कथा सुनकर अत्यंत उपस्थित स्वजन कृत्य हो गए और बिंदुक निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो जाता है। बिंदुक नामक निरंतर शिव जी का गुणगान करने लगता है। भगवान शिव जी अचल प्राप्ति को उसे देवतागण बना दिया। सूत जी बोले, सौनक जी महाराज, इस प्रकार से
शिव पुराण की कथा बड़े बड़े पापियों को उद्धार करने के लिए सद्गति प्राप्त करने वाली है तथा आप इसे सुनकर शिव पुराण कथा को विधि पूर्वक बताता हूँ। इस विधि पूर्वक को संपन्न करिए तो बोलिए शंकर भगवान की जय। अगर सावन के अलावा अगर आप लोग शिव पुराण की कथा सुने तो विधिवत विचरवाना चाहिए, तभी शिव पुराण की कथा करनी चाहिए। देश देशांतर से बंधु बांधवों को बुलवाना चाहिए, अपने नगर मित्रों को बुलाना चाहिए। अगर मित्र में नहीं है, मित्र को नहीं बुला सकते, तो अगर आपको शिव पुराण की कथा सुननी है तो आप यूट्यूब में सुन लीजिए। हम आपको पूरी शिव पुराण की कथा सुनाएंगे और आप सभी लोग पूरी कथा का पान करिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। अगर आप लोगों को कथा अच्छी लगी हो तो सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। महाकाल